जय हिंद दोस्तों, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं संजय मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फैक्टर। उससे पहले हमने डिस्कस किया था यूनिट डिजिट के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आपका डिविजिबिलिटी। ये मान के चलिएगा कि डिविजिबिलिटी से एग्जामिनर 1 से 2 क्वेश्चन मतलब हर बार पूछता है। डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। डिविजिबिलिटी से क्या है कि क्वेश्चन सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। 4 से 6 प्रकार के क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से बनते हैं। जब एग्जामिनर पूछता है तो इन्हीं में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा आता है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि टाइप वाइज क्वेश्चंस प्रॉपर में डिस्कस करेंगे, उससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है ना। और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन लास्ट में पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब अगर डिविजिबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है कि जैसे अगर डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि भाई डिविजिबिलिटी अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में इससे बोलते हैं विभाज्यता। विभाज्यता का मतलब ये होता है कि कोई नंबर है वो किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा, इसको अगर हमें चेकआउट करना है। जैसे मान लेते हैं कि आपका 999 है, 999 है बच्चे। जैसे अगर मैं बात करता हूं 999, अगर मैं पूछूं कि क्या ये नंबर 9 से और 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, या मैं आपसे कह दूं 994, मैं आपसे पूछ लूं क्या ये नंबर 9 या 3 से डिवाइड होगा, अगर इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमें, तो हम क्या करते हैं कि डिविजिबिलिटी के हर नंबर के लिए अपने अलग अलग रूल्स हैं कि कोई भी नंबर उस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं जिसको हमें प्रॉपर वे में समझना पड़ता है। और हर डिजिट के लिए, हर संख्या के लिए जो है, हर नंबर के लिए जो आपका डिविजिबिलिटी रूल है वो अपना अलग अलग है। ठीक, अगर हम बात करते हैं भाई हमारे पास स्टार्टिंग से जो नंबर होते हैं, भी कोई भी नंबर हो किसी नंबर से डिवाइड हो या ना हो, लेकिन 1 से तो डिवाइड होता ही है। ठीक, अब यहां पर जो डिविजिबिलिटी का रूल आता है, हम 2 का पढ़ते हैं, 4 का पढ़ते हैं, 8 का पढ़ते हैं, 16 का पढ़ते हैं, 32 के बारे में समझते हैं। इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल हमें समझना पड़ता है 3 का, फिर उसके बाद 5 का, 125 का, ठीक, 625 का, 25 का, इन सबके डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 7 का क्या होता है, कैसे हम चेक करेंगे कोई नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे हम ये चेक कर पाएंगे कोई भी नंबर 25 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे हम ये चेक कर पाएंगे कोई नंबर 625 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इन सबकी अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इनके लिए हमें पढ़ना क्या पड़ता है बच्चे, डिविजिबिलिटी रूल्स को। और डिविजिबिलिटी रूल हमें यह बताता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी नंबर को कि वो नंबर गिवन नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम। ठीक, अगर इसके बारे में बात करते हैं बच्चे तो पहले हम बात करेंगे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, अगर डिविजिबिलिटी 2 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8, 16 एंड 32। ठीक, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा, 32 से डिवाइड होगा, ये हम कैसे चेकआउट कर पाएंगे। कभी भी अगर 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप हमेशा और हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट डिजिट कोई इवन नंबर हो या 0 हो तो नंबर हमेशा और हमेशा 2 से डिवाइड होगा। यानी कि लास्ट डिजिट अगर इवन हो या 0 हो तो नंबर हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होगा बच्चे, 2 से डिवाइड होगा। अगर 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट, समझ रहे हैं ना। अगर लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, ये देखिए ये 2 के लिए है और एक इसके लिए है बच्चे, 4 के लिए है। अगर कोई भी नंबर लास्ट में इवन नंबर है या 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट अगर जो है 4 से डिवाइड होंगे तो नंबर हमेशा और हमेशा 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं 1996 है, अब इसका लास्ट के 2 डिजिट हम 96 को चेक करेंगे। अगर 96 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये 996 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा।
और आप 1996 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 100% डिवाइड हो जाएगा वो। अगर 96 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 1996 यानी कि 1996 जो है ये हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होगा बच्चे? किससे डिवाइड होगा? हमेशा और हमेशा 4 से डिवाइड होगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए ध्यान रखिएगा, लास्ट डिजिट इवन हो या 0 हो तो नंबर 2 से डिवाइड होगा। और 4 की डिविजिबिलिटी के लिए याद रखिएगा आप कि लास्ट अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर हमेशा और हमेशा 4 से डिवाइड होगा। ठीक, आगे देखते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट देखते हैं हम। क्या देखते हैं बच्चे? लास्ट 3 डिजिट। अगर लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 100% 8 से डिवाइड होगा। अगर आप देखिए 16 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको तो लास्ट 4 डिजिट देखेंगे। लास्ट 4 डिजिट, समझ रहे हैं ना? लास्ट 4 डिजिट अगर जो है किससे डिवाइड होगा? 16 से डिवाइड होगा तो नंबर 100% 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 32 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट 5 डिजिट देखते हैं। 32 वाले में क्या देखते हैं बच्चे? लास्ट 5 डिजिट। अगर किसी भी नंबर के लास्ट 5 डिजिट जो है 32 से डिवाइड हो रहे हैं तो 100% वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 32 से डिवाइड होगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर 2 की चेक करनी है तो लास्ट डिजिट इवन हो या 0 हो, 4 की चेक करनी है तो लास्ट 2 डिजिट, 8 की चेक करनी हो तो लास्ट 3 डिजिट, 16 का चेक करना है तो लास्ट 4 डिजिट, 32 का चेक करना है तो लास्ट 5 डिजिट। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हम ये बता पाएंगे कोई भी नंबर इन संख्याओं से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, तो यहां तक क्लियर है ना कि अगर 2 हो तो इवन या 0, 4 हो तो लास्ट 2, 8 हो तो लास्ट 3 डिजिट, ठीक, और 16 हो तो लास्ट 4 डिजिट, और 32 होगा तो लास्ट 5 डिजिट। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग किसकी डिविजिबिलिटी? 3 की। अगर 3 की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे बच्चे, किसकी बात करेंगे? 3 की डिविजिबिलिटी की। तो यहां पर देखेंगे कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे आपका 123 हो गया, ठीक। अब ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा हम कैसे चेक करेंगे? कभी भी 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर्स के डिजिट का सम ले लेते हैं। ठीक, क्या लेते हैं? नंबर्स के डिजिट का सम। जैसे 1 2 3 है यानी कि 123 है तो 1 + 2 + 3 यानी कि टोटल कितना आएगा बच्चे? 6 आ जाएगा। क्या 6 3 से डिवाइड हो रहा है? अगर 6 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो 100% 123 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं 6 3 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो 123 किससे डिवाइड होगा? 3 से 100% डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो ये याद रखिएगा आप, जैसे 993 है। अब अगर आपको ये चेक करना है कि डिवाइड होगा 3 से कि नहीं होगा तो आप कहेंगे सर 9 + 9 + 3 998 और 8 और 3 कितना होगा? 21 यानी कि 18 + 3 कितना हो जाएगा बच्चे? 21। 21 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। कोई भी एग्जांपल लीजिए आप, जैसे मैं कह दूं आपसे कि 127, ठीक है ना, या 127, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे 1 + 2 + 7 तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 7 10। क्या 10 3 से डिवाइड हो रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। तो इस बात का ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णता विभाजित हो तो संख्या हमेशा और हमेशा 3 से पूर्णता विभाजित होगी। ठीक, और यही केस, सेम केस आपका 9 के लिए है। अगर 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सेम केस होता है बच्चे। इस बात का विशेषकर आपको ध्यान देना है कि अगर मैं बात करता हूं 9 के केस की तो 9 वाले में ध्यान रखना है कि जैसे आपका 9 और बात करता हूं मैं 3 का, ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर भाई 9 18 और कितना 21, ठीक, अगर किसी भी नंबर के डिजिट का सम 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो तो नंबर 9 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 993 क्या ये 9 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके डिजिट का सम 9 + 9 + 3 कितना आ रहा है? 21।
क्या 21 9 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। वहीं अगर कोई दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 9 9 और 9 का, तो आप कहेंगे 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो जा रहा है? 27। तो 27 9 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। अगर 27 9 से डिवाइड होगा तो ये नंबर 100% 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं 729 का, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे सर एक मिनट चेक कर लेते हैं इनके डिजिट को ऐड करके। 7 प्लस 2 प्लस 9, 7 2 कितना होगा? 9, और प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चे? 18। क्या 18 9 से डिवाइड हो रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। तो 18 अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 100% किससे डिवाइड हो जाएगा बच्चे? 9 से। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट डिजिट या लास्ट में 0 हो तो नंबर 100% 2 से डिवाइड होगा। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं। ठीक, और 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट को चेक करेंगे। अगर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ द डिजिट, यदि नंबर के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 100% 3 से डिवाइड होगा। 9 वाले केस में भी सेम कंडीशन है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 देन द नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 9। किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो संख्या हमेशा और हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है बच्चे यहां तक? ठीक, अब आगे बात करते हैं हम लोग 5 की डिविजिबिलिटी की। किसकी बच्चे? 5 की डिविजिबिलिटी की। अगर 5 की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो हम इसमें 3 को ऐड करेंगे। या भाई 5 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया। इनकी डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 हो या 0 हो तो नंबर 100% किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 85 है, 5 से डिवाइड कीजिए, लास्ट में 5 है तो ये 100% 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? अगर मैं कहता हूं 90 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? ठीक, अगर लास्ट में 0 है या लास्ट में 5 है तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 25 की डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे आप। लास्ट 2 डिजिट अगर आपका 00 है, क्या है बच्चे? 2 0 है लास्ट 2 डिजिट में, या तो 2 0 है या आपका वो नंबर क्या हो, लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हो तो नंबर हमेशा और हमेशा 25 से डिवाइड होगा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 1975, क्या ये 25 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल होगा। यहां 25 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा आपका? 75, सॉरी 25 3 जा 75। तो ये अगर लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर हमेशा और हमेशा 25 से डिवाइड होगा। क्लियर है बच्चे यहां तक? तो लास्ट में 2 डिजिट हो या 2 0 हो, लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हो, लास्ट में 2 0 हो तो नंबर हमेशा और हमेशा 25 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 1900 ले लो आप, क्या 25 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। 1900 को आप लिख सकते हैं 19 इंटू कितना? 100 अपॉन 25। 25 4 जा कितना होता है? 100। ठीक, तो क्या ये नंबर 25 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो 25 के लिए आपको ध्यान देना है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो या तो 25 से डिवाइड हो रहा हो तो नंबर 100% 25 से डिवाइड होगा। 125 के केस में क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट हम चेक करेंगे। अगर लास्ट 3 डिजिट जो है किससे डिवाइड हो रहे हैं बच्चे? अगर लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइड हो रहे हैं? 125 से डिवाइड हो रहे हैं, या लास्ट में 3 0 हो तो नंबर हमेशा और हमेशा 125 से डिवाइड होगा। क्लियर है बच्चे? यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? तो अभी हमने बात किया 2 4 8 16 32 का। उसके बाद हमने क्या बात किया बच्चे? 3 और 9 का। उसके बाद हमने चर्चा की किसके बारे में? 5 25 और 125 की। तो 2 4 8 16 में मैंने बताया था लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3, लास्ट 4, लास्ट 5। सेम कंडीशन आपके 5 वाले में है कि लास्ट डिजिट, लास्ट 2, लास्ट 3, समझ रहे हैं ना? और 3 और 9 में मैंने बताया क्या आपका कि सम ऑफ डिजिट अगर जो है 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। सम ऑफ द डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 9 से डिवाइड होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे।
कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे आपका पढ़ा होगा आपने, ऐसे क्वेश्चन दिया है, इन अ डिविजिबिलिटी सम द डिवाइजर इज 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर एंड द क्वोशिएंट इज 6 टाइम्स द रिमाइंडर विच इज 73, व्हाट इज द डिविडेंड। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना होगा इसका, कि ये भाई किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और क्या बनते हैं। हमने बचपन में पढ़ा होगा जिसे डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप जब डिवाइड करते थे तो इसे क्या बोलते थे बच्चे, डिविडेंड। क्या होता था ये, डिविडेंड। और ये होता था क्या आपका, डिवाइजर। क्या होता था बच्चे, डिवाइजर। और यहां मिलता था हमें क्या, क्वोशिएंट। और यहां बचता था हमारा क्या, रिमाइंडर। ठीक, इतनी बातें तो आपको याद होंगी। इसे बोलते थे हम हिंदी में क्या, भाजक। और इसे बोलते थे हम क्या, भाज्य। और इसे बोलते थे क्या, भागफल। और ये होता था हमारा क्या, शेषफल। ठीक, क्या क्या था बच्चे, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। इनमें एक रिलेशन होता था कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 10 में डिवाइड करना है 3 से, तो 3 3 जा 9, 9 माइनस करें कितना बचेगा, 1। अगर मुझे 10 ही लाना है तो कैसे फाइंड आउट करते थे, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करते थे और जितना आए उसमें 1 ऐड कर देते थे, यानी कि 3 × 3 + 1, तो हमें क्या मिल जाता था आपका, डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू कितना हो जाता था बच्चे, 10। ये आपने देखा रहा होगा कि हम इसमें एक संबंध क्या होता है कि अगर डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशिएंट और रिमाइंडर में अगर संबंध पूछा जाए, रिलेशन पूछा जाए, तो रिलेशन क्या होता है बच्चे, कि डिविडेंड बराबर होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है बच्चे, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि भाज्य बराबर होता है भागफल गुना भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है बच्चे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ये संबंध होता है हमारा, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। डिवाइजर इक्वल, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये संबंध होता है। तो जब ऐसे प्रश्न, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये अगर आपका क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है बच्चे, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस बात का विशेषकर आपको ध्यान देना है। क्लियर है। अब देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, हमें रिलेशन पता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है बच्चे, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यह हमको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यह हमको पता है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर एंड द क्वोशिएंट इज 6 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर। ठीक, और विच इज 73। कह रहा है इन अ डिवीजन द डिवाइजर इज 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर। डिवाइजर जो है, डिवाइजर जो है वो कितना है बच्चे, डिवाइजर है आपका रिमाइंडर का 5 टाइम्स। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, एंड क्वोशिएंट इज 6 टाइम्स द रिमाइंडर। और जो क्वोशिएंट है वो रिमाइंडर का कितना है बच्चे, 6 टाइम है। कह रहा है इफ रिमाइंडर इज 73 देन व्हाट इज द डिविडेंड। डिविडेंड आपसे पूछ रहा है। आप जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन क्वेश्चन में ना तो आपको क्वोशिएंट पता है और ना ही आपको क्या पता है, डिवाइजर पता है। लेकिन हमारे पास ये पता है कि भाई रिमाइंडर दिया है कितना, 73, और उसमें रिलेशन क्या बता रहा है कि डिवाइजर रिमाइंडर का 5 टाइम्स है और क्वोशिएंट रिमाइंडर का 6 टाइम्स है। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना है, 73। 73 हमने रिमाइंडर के स्थान पर रख दिया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा बच्चे कितना, 6 3 जा 18 और 7 6 42 और 1 43, यानी कि कितना 438। क्लियर है बच्चे। और यहां पर हम रख लेंगे रिमाइंडर को, तो इंटू 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, कैरी आया 1 और 5 7 जा
5 सत्ते 35 और 35 और 1 कितना हो जाएगा 36, 365। ठीक, क्लियर है बच्चे। अब वहां पर हमें डिवाइजर क्या मिल गया, डिवाइजर हमारे पास आ गया 365 और यहां पर क्वोशिएंट कितना आ गया बच्चे, क्वोशिएंट आ जाएगा 438। रिलेशन आपको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आप यहां पर पुट कर दीजिए कितना 365 इंटू 438 और प्लस रिमाइंडर कितना है 73। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको जो ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो फिर से एक बार समझ लीजिए चीजों को। मैंने बताया कि क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे आपसे तो उसमें एक संबंध पूछा जाता है। संबंध क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए, संबंध वो दे देगा क्वेश्चन में। आपको ऐसे प्रश्नों के लिए ये डिवाइजर, क्वोशिएंट और डिविडेंड रिमाइंडर में क्या संबंध है ये पता होना चाहिए। और यहां पर आप जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां तक क्लियर है। डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर का 5 टाइम्स है और क्वोशिएंट जो है रिमाइंडर का 6 टाइम्स है। तो रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया है 73, आपने रिमाइंडर के स्थान पर 73 रख दिया तो आपको डिवाइजर मिल गया। ठीक, डिवाइजर कितना मिल गया बच्चे, 365। आपने रिमाइंडर के स्थान पर 73 रख दिया तो आपको क्वोशिएंट मिल गया कितना 438। अब आपके पास डिवाइजर भी है और क्वोशिएंट भी है, दोनों आपके पास हैं। आप यहां पर वैल्यू पुट कर दिए, डिवाइजर के स्थान पर आपने 365 रख दिया और क्वोशिएंट के स्थान पर 438 रख दिया। दोनों का मल्टीप्लाई करके 73 को आप ऐड कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, डिविडेंड मिल जाएगा। क्लियर है। तो ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम। ठीक, और मैं उम्मीद करता हूं उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन इसमें पीपीटी में बस अभी एक ही है, एक क्वेश्चन और भी है ये वाला, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 48 द डिविडेंड इज। ठीक, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 48 द डिविडेंड इज। आप जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है बच्चे। अगर मैं बात करता हूं डिविडेंड की तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आपको देखना है संबंध क्या क्या है भाई, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। संबंध की बात अगर किया जाए, कर इन डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट। डिवाइजर जो है वो क्वोशिएंट का कितना गुना है, 10 टाइम्स है। इसके बाद कह रहा एंड 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, और डिवाइजर ही जो है वो 5 टाइम है किसका, रिमाइंडर का। ये डिवाइजर है। कह रहा है कि डिवाइजर 10 टाइम्स आपका क्वोशिएंट का है और 5 टाइम्स आपका रिमाइंडर है। ठीक, तो यहां पर आपका रिमाइंडर कितना दिया है बच्चे, 48। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा विभाजन की प्रक्रिया में जो डिवाइजर है वो क्वोशिएंट का 10 गुना है और डिवाइजर रिमाइंडर का 5 गुना है। अगर रिमाइंडर 48 है तो डिविडेंड निकालना है हमें। तो हमें पता है कि भाई डिविडेंड निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बच्चे, एक तो डिवाइजर चाहिए, क्वोशिएंट चाहिए, रिमाइंडर तो हमारे पास है। डिवाइजर और क्वोशिएंट कैसे निकालेंगे, हमें रिमाइंडर पता है कितना 48, और डिवाइजर और रिमाइंडर में क्या संबंध दिया है कि डिवाइजर रिमाइंडर का 5 गुना है। इसका मतलब हम रिमाइंडर के स्थान पर कितना रख सकते हैं बच्चे, 48 रख देंगे। यहां से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 240। ये 240 क्या है, 240 हमारे पास आ गया डिवाइजर। क्या आ गया बच्चे, डिवाइजर। डिवाइजर अगर हमारे पास 240 आ गया, कितना आ गया 240। तो आप जानते हैं डिवाइजर और क्वोशिएंट में जो संबंध दे रखा है, डिवाइजर क्वोशिएंट का 10 गुना है। डिवाइजर क्वोशिएंट का कितना गुना है, 10 गुना है। तो हमारे पास डिवाइजर है 240 बराबर क्वोशिएंट का कितना गुना, 10 गुना। तो भाई 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्वोशिएंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 240।
240। अब हमें दोनों चीजें मिल गई, डिवाइजर में सॉरी 224 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे 24। आप जानते हैं हमारे पास डिवाइजर है 240 और क्वोशिएंट है कितना 24, तो आप यहां पर डिवाइजर के स्थान पर रख देंगे कितना बच्चे 24 सॉरी 240 और क्वोशिएंट के स्थान पर कितना रख देंगे आप 24 और रिमाइंडर आपका कितना दिया है 48। तो यहां पर आप देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 570, उसके बाद कितना आपका 48। अब आप जोड़ेंगे 8 और यहां पर हो जाएगा 10, 8 और 5, 5808 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 48 द डिविडेंड इज। आप जानते हैं डिविडेंड और डिविडेंड रिमाइंडर क्वोशिएंट और डिवाइजर में संबंध क्या होता है कि डिविडेंड बराबर होता है क्या बच्चे, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाई जो संबंध दिया था हमने संबंध लिख लिया, रिलेशन क्या था, डिवाइजर जो था वो क्वोशिएंट का 10 गुना था और डिवाइजर रिमाइंडर का कितना गुना था बच्चे 5 गुना था। तो हमने यहां पर नोट कर लिया ये रिलेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना दिया है 48, हमने रिमाइंडर के स्थान पर कितना रख दिया बच्चे 48। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 240 मिल गया हमें, जो कि क्या है आपका डिवाइजर है। डिवाइजर हमारे पास 240 आ गया। हम जानते हैं डिवाइजर और क्वोशिएंट में संबंध हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट का 10 गुना क्या है डिवाइजर है। हमने डिवाइजर के स्थान पर 240 रख दिया और यहां पर क्वोशिएंट इंटू 10 कर देंगे हम, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्वोशिएंट कितना आ जाएगा 24। आपको डिविडेंड निकालने के लिए 3 चीजें चाहिए, डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर, हमारे पास तीनों आ गए। डिवाइजर कितना आ गया 240, क्वोशिएंट कितना आ गया 24 और रिमाइंडर क्वेश्चन में गिवन है कितना 48, तो हमने यहां पर वैल्यू पुट कर दी। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 5808, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, तो ऐसे प्रश्न आए तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, एक संबंध आपको समझना है कि डिवाइजर डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, आप डिवाइजर और क्वोशिएंट का जो भी रिलेशन दिया होगा वहां से आप डिवाइजर और क्वोशिएंट निकाल लेंगे, उसके बाद उसको वैल्यू वहां पर पुट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपका जो वैल्यू मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगले टाइप के क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं आपसे, ये क्वेश्चन तो आपने किया ही था अभी, हाँ यहां पर क्वेश्चन एक आ गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक, यानी कि 20 ऑड नेचुरल नंबर का अगर सम फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाए आपके एग्जाम में तो आपको विशेषकर ध्यान देना है बच्चे कि यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन अगर ऑड इवन की पूछता है तो आपसे ये पूछ सकता है कि सम ऑफ 20 ऑड नेचुरल नंबर्स या एवरेज ऑफ 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि 1 3 5 और 7, ठीक है ना, 4 ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे 1 + 3 + 5 + 7। ठीक, तो कितना हो जाएगा 4 और 5 9 और 9 7 कितना हो जाएगा बच्चे 16, तो आप कहेंगे 16 आ गया। क्लियर है यहां तक भाई? 4 टर्म दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4। ठीक, फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। इसको अगर जोड़ेंगे कितना मिल रहा है 16। आप इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते थे कि अगर वो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर बोल रहा है, यानी टर्म कितने हैं 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 16, कितना आ जाएगा 16। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर पूछे, ऑड नेचुरल नंबर का पूछे, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होता है वो n², जितने टर्म रहेंगे फर्स्ट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आपका कितने हैं, आपके n तक है। अगर लास्ट टर्म देखेंगे आप कितना कहां तक है भाई 20 का है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20। आपसे पूछ रहा है सम कितना होगा, तो आप कहेंगे n² का मतलब क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 20² मतलब कितना हो जाएगा बच्चे 400। तो सम कितना हो जाएगा आपके पास 400, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर कभी भी एवरेज पूछे तो एवरेज ये ध्यान रखिएगा, एवरेज
ये बराबर होता है n के। जितने टर्म रहेंगे उतना ही उसका औसत होगा। अगर मैं कहूं कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर का, तो आंसर कितना होगा उसका? 20 ही होगा। कितना होगा बच्चे? 20 ही होगा। n होता है, इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा हूं when a number is divided by 56 the remainder obtained is 29, what will be the remainder when the number is divided by 8? कह रहा यदि किसी संख्या को 56 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 29 बचता है, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 8? ऐसे प्रश्न आए तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं कहता हूं कोई नंबर है, उस नंबर में 3 से डिवाइड करता हूं, कोई नंबर है उसमें अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचता है 2, ठीक है ना। उसी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप ये बताइए कि छोटा सा छोटा नंबर ऐसा कौन सा होगा जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचे? 2। तो आप कहेंगे सर छोटा सा छोटा नंबर हमारा तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 6 तो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, या 5 हो जाएगा, उससे भी छोटा कौन सा होगा? 5। भाई अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? भाई 5 डिवाइडेड बाई 3, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका कितना? 2, ठीक। और अगर मैं उसी नंबर को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछे, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जा रहे हैं आपसे, आपको विशेषकर ध्यान देना है बच्चे। क्या करना है कि जो रिमाइंडर गिवन होगा, जो भी रिमाइंडर गिवन होगा, जैसे रिमाइंडर यहां पर जो भी रिमाइंडर गिवन होगा, रिमाइंडर में उस नंबर से जब आप डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर में नंबर से जब आप डिवाइड करेंगे, यानी कि जो भी आपका नंबर से डिवाइड करने के लिए कहेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही उस क्वेश्चन का आंसर होता है। जैसे आप देखिए कि कह रहा हूं व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56, भाई कोई नंबर है जब वो 56 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना मिलता है बच्चे? 29 रिमाइंडर मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपका? रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 29। कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, यानी कि इसी नंबर को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। तो यहां पर रिमाइंडर कितना है? 29। 29 को आप किससे डिवाइड कर दें? 8 से डिवाइड कर दें। 8 त्रिक 24, ठीक। कितना रिमाइंडर बच रहा है बच्चे? 5। तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका? 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्या करना है कि जो भी रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि जब हम उस नंबर में 56 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 29, उसी नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आपको क्या करना, जो रिमाइंडर पहले बचा था, रिमाइंडर कितना बचा था आपका? 29। 29 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे। 29 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 29 को हमने 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच गया? 5। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो इस बात का ध्यान देना कि रिमाइंडर को ही हमें उस नंबर से डिवाइड करना है और जो नंबर बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आपका जो शेष बचेगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a number is divided by 357 the remainder is 39, if same number is divided by 17 the remainder will be। कह रहा है यदि किसी संख्या को 357 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर बचता है कितना? 39। यदि उसी संख्या को 17 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? भाई पहले रिमाइंडर कितना बचता था? पहले वाला रिमाइंडर क्या था बच्चे? इसको देखिए आप, पहले रिमाइंडर कितना था? पहले रिमाइंडर था आपका 39। अब कह रहा है उसी को 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आप जानते हैं 39 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34, ठीक, 34। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा? 5। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 5, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना होता, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। जो रिमाइंडर बचेगा उसी रिमाइंडर में उस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यहां पर जब हम उस नंबर को 357 से डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर कितना बच रहा था? 39। कह रहा उसी नंबर को अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 39 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा बच्चे? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। कह रहा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 6 लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 6 द रिमाइंडर इज। बहुत आसान प्रश्न है, सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है जैसा आपने क्वेश्चन अभी किया था। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि जबकि यदि किसी संख्या को 6 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल 3 बचता है। यदि उसी संख्या के स्क्वायर को किससे डिवाइड किया जाए, 6 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। कह रहा कोई नंबर है उस नंबर को बच्चे किससे डिवाइड किया जाए, कोई नंबर है उस नंबर को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है कितना, 3। कह रहा उसी नंबर के स्क्वायर को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या है भाई, पहले रिमाइंडर कितना बचा था हमारा 3। ठीक, अब रिमाइंडर कितना बचेगा, जब स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का हम कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर बटे कितना 6। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, और 9 में 6 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा आपका रिमाइंडर 3। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगर वो ये कहता कि उसी संख्या में तो हम भाई उस संख्या में डिवाइड करते, लेकिन वो कह रहे स्क्वायर में तो हमने क्या कर दिया, रिमाइंडर का स्क्वायर कर दिया। रिमाइंडर का स्क्वायर कर देंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। इस बात का विशेषकर ध्यान देना है। 2 प्रकार से प्रश्न पूछेगा, पहला वाला कहेगा कि उसी संख्या में अगर इतने से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपको रिमाइंडर में सेम डिवाइड कर देना है। अगर वो स्क्वायर कहता है तो आपको नंबर तो पता है नहीं, तो आप क्या करेंगे, जो रिमाइंडर होगा रिमाइंडर का स्क्वायर करके उसमें उस संख्या से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात का विशेषकर ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं और ओरली सॉल्व होते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 893 द रिमाइंडर इज 193 व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 47। कह रहा है यदि किसी संख्या को 893 से भाग दिया जाए शेषफल 193 बचता है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो शेषफल क्या होगा यदि उसी संख्या को किससे डिवाइड किया जाए, 47 से डिवाइड किया जाए। तो आप देखेंगे यहां पर क्वेश्चन अगर पूछता है, कह रहा कोई नंबर है उस नंबर को 893 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है कितना बच्चे 193। कह रहा उसी नंबर को अगर किससे डिवाइड किया जाए बच्चे 47 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यही तो है रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक, तो अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने का कितना बेहतरीन वे है कि आपको जो रिमाइंडर बचा है 193 इसी में डिवाइड करना है। 193 में किससे डिवाइड करेंगे 47 से। ठीक, तो भाई कितनी बार जाएगा 47 है तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 सत्ते 42, 4 और 6 चौक 24 और 4 28 तो ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 बार भी नहीं जाएगा। ठीक, 4 बार ले जाते हैं, 47 गुना 4, 4 सत्ते 28, 2 4 चौक 16, 2 18, 188। ठीक, तो आप जानते हैं 193 से 188 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, यहां 13 में से 8 गए 5 और यहां पर कितना, तो शेषफल कितना बच रहा है आपका 5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, फिर से देख लीजिएगा एक बार अगर चीजें उस तरीके से क्लियर ना हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी नंबर में कोई नंबर है भाई, ठीक, उस नंबर में हमने डिवाइड किया किससे 893 से, तो रिमाइंडर हमें बचा कितना 193। कह रहा इसी नंबर को अगर 47 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, यही तो पूछ रहा है। तो आप देखिए हमेशा जो आपको डिवाइड करना है वो रिमाइंडर में डिवाइड करना है। रिमाइंडर कितना है 193, तो 193 को डिवाइड करेंगे किससे बच्चे 47 से। कितनी बार जाएगा 4 बार ले जाते हैं हम, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 2 18, माइनस कर लेंगे बच्चे तो कितना बचेगा हमारे पास 5, तो शेषफल कितना बच रहा है 5, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाएं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों के आंसर ओरली देंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ये भी सेम उसी तरीके से है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए,
करा नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 and 5 leaves the remainder 1 and 4 respectively. When it is successively divided by 5 and 4 the respective remainder will be. करा यदि किसी संख्या को क्रमागत 4 और 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 बचता है। यदि उसी संख्या को क्रमागत 5 और 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? ऐसा प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो इनका सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है? बहुत ही आसान होता है बच्चे। करना क्या है? करा कोई नंबर है, आपको ये पता होगा कि भाई डिविडेंड इक्वल टू होता है क्या? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो है, ये संबंध होता है। कह रहा यदि किसी नंबर को, कोई नंबर है तो मतलब वो डिविडेंड है, उस डिविडेंड को अगर आप क्रमशः डिवाइड करते हैं, सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो कुछ भी बचता है। तो आपसे या तो डिविडेंड पूछ लेगा या तो पूछेगा उसी डिविडेंड को इन नंबरों से डिवाइड कीजिए तो क्या बनेगा, ऐसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई संख्या है, वो संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन उस संख्या को जब हम 4 और 5 से क्रमागत डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारे पास बचता है 1 और 4। ठीक, तो कह रहा है उसी संख्या को 5 और 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो आपको तो पहले यह पता होना चाहिए कि भाई वो संख्या कौन सी है। उस संख्या को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर क्या क्वोशिएंट कितना लेंगे 1, और क्वोशिएंट में डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करना है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो डिविडेंड क्या होगा आपका, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट आप 0 तो ले नहीं सकते, नहीं तो 0 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब 9 चौक 36, 9 4 जा 36, 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37। यही तो होगा बच्चे। अब आपको नंबर मिल गया कितना 37। अब कह रहा है इसी संख्या को किससे डिवाइड किया जाए, इसी नंबर को 37 को अगर डिवाइड किया जाए 5 और 4 से कॉन्जिक्यूटिवली यानी सक्सेसिवली तो रिमाइंडर क्या बचेगा। 5 से डिवाइड करेंगे 5 7 35 तो रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चे 2। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 4 तो रिमाइंडर कितना बचा 3। तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चे 2 और 3 जब उस नंबर को 5 और 4 से डिवाइड करेंगे 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्लियर है। कितना बचेगा बच्चे 2 और 3। देखिए इसमें 3 और 2 भी दिया है, यहां बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है पहले 5 से डिवाइड कर रहा है फिर 4 से डिवाइड कर रहा है। 5 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचेगा 2 और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सी। ठीक, क्या करना है फिर से ध्यान समझिए। क्वेश्चन में करा नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1 and 4 रिस्पेक्टिवली। भाई 4 और 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 1 और 4। ठीक, तो कह रहा है उसी संख्या को 5 और 4 से डिवाइड किया जाए। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई वो नंबर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। 4 और 5 से क्रमागत डिवाइड किया जा रहा है तो शेषफल 1 और 4 बच रहा है, तो हमने क्वोशिएंट क्या मान लिया यहां पर 1 ले लेंगे। क्वोशिएंट हमेशा आपको क्या लेना है बच्चे 1 यहां पर ले लिया तो 5 1 जा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और फिर 9 4 जा 36 प्लस 1 कितना 37 नंबर मिल गया। 37 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 35 2 बच गया। यहां 4 1 4 तो कितना बच गया आपका 3 बच गया। यहां तक क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया 2 और 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और देखते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न अगर पूछे हैं बच्चे तो इस ऐसे प्रश्नों का सॉल्व करेंगे आप। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये। ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे बच्चे आप। क्वेश्चन में कह रहा है कि डिविजिबल बाई 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 की पावर 64। यह है आपका। ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाएं तो आप देखें कॉमन क्या ले लेंगे आप बाहर 4 की पावर 61 इंटू, ठीक, 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। ठीक, अब यहां पर अगर आप देखेंगे बच्चे इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 की पावर 61 हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 की पावर 62 हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 की पावर 63 आ जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 4 की पावर 64। अब अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो यहां पर 4 की पावर 61 इंटू, भाई यहां हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 4
प्लस ये हो जाएगा आपका 16 प्लस ये हो जाएगा आपका 64। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे 4 4 8 और एक कितना हो जाएगा बच्चे 6 4 10 और 5 15 यानी कि 85। कितना आ जाएगा 85। अब अगर 85 आ रहा है तो ये हो जाएगा 4 की पावर 60 इंटू 4 इंटू 85। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 की पावर 60 इंटू 4 पंचे 20 0 और 4 बटे 32 और 32 दो कितना हो जाएगा 34। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये लास्ट में क्या मिल गया आपको 0। अगर 0 मिल गया किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो नंबर 100% किससे डिवाइड होगा 10 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चे आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है दिया था 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। हमने 4 की पावर 61 को बाहर कॉमन ले लिया और 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 इस तरीके से कर लिया। इन सबको अगर ऐड करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा 85 और 4 की पावर 61 भाई एक पावर और कम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 340। अब चारों ऑप्शन में देखिए आप कि हमारे पास क्या लास्ट में 0 है तो 10 ही तो है ऐसा नंबर जिससे डिवाइड होगा कंप्लीटली। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरीके से आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन ये आपका गिवन है यहां पर करा 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। अब यहां पर आप कॉमन क्या लेंगे बच्चे कॉमन ले लेंगे 3 की पावर कितना 25 को इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। ठीक भाई अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 26 27 फिर 28 यही तो है आपका। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि 3 की पावर 25 है इंटू यहां 1 प्लस किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब आप जानते हैं क्या होता है 1 होता है। फिर प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 भाई 9 और 27 36 और 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। ठीक कितना हो जाएगा बच्चे 40। अब ये बताइए कि 40 है अब यहां पर ऐसे नंबर से आपके तो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 24 इंटू 3 चौक 12 120। ठीक अब ये 120 किससे डिवाइड होगा इन चारों में से किससे डिवाइड हो रहा है 30 से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक क्लियर है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने कम से कम 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस इस सेशन में कवर किया है। ठीक आगे के सेशन में हम क्या करेंगे इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप जाके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको प्रॉपर वे में सॉल्व कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने पूरी ईमानदारी से बढ़िया तरीके से इस सीट को सॉल्व किया है तो डिविजिबिलिटी से बनने वाले क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएंगे। क्लियर है ना। तो आपको आराम से करना है बढ़िया तरीके से बैठ के उसको रिवीजन करके और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू क्लास।